नमस्कार। मेरा नाम है पल्लवी और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो मैं जो वीडियोज़ अभी बना रही हूँ वाल्मीकि रामायण के ऊपर वीडियोज़ का सीरीज़ है और ये अयोध्या कांड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा कोशिश यह रहता है कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से मैं अयोध्या कांड के जितने भी जो मेन कंटेंट है रामायण के, उसको बहुत ही ईज़ी वे में एक तरह से प्रेज़ेंट कर पाऊँ, ताकि वो बहुत ही ईज़िली और एंटरटेनिंग वे में सभी को समझ में आ जाए। क्योंकि बेसिकली इसके पीछे रीज़न यह है कि जब हम यह कहते हैं कि हमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा करते हैं कि हमें अपना जीवन बिल्कुल ही मर्यादा के साथ श्री राम के का जो जीवन आचरण है उसको पढ़कर उसके हिसाब से जीना चाहिए। तो अच्छी बात है कि यदि हम राम के जीवन को रामायण से पूरा जानें और तब जानें कि हमें राम के जीवन से हम किस प्रकार मोटिवेट होते हैं, किस प्रकार इंस्पायर होते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है। तो अयोध्या कांड में अभी तक यह हुआ है कि मंथरा ने अब केकई को पूरी तरह इस तरीके से अपने जाल में फंसा दिया है। और केकई जो कि ऐसे इतनी बुद्धिमान स्त्री हैं, परंतु आज उनकी बुद्धि बिल्कुल ही विकृत हो चुकी है और वह मंथरा के जाल में फंस गई हैं। वह केकई जो राम से बहुत अधिक स्नेह करती थी, आज इस स्थिति में आ गई हैं कि वह ही कह रही हैं कि राम का वनगमन के अलावा मुझे और किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं होगी। कहते हैं ना कि एक औरत अगर ज़िद पे आ जाए फिर भगवान ही मालिक है। एक स्त्री अपने घर को स्वर्ग तो बना ही सकती है, परंतु पल भर में उस स्वर्ग को, पूरा उस स्वर्ग का वो तहस नहस कर सकती है अपनी हठ से। यह भी संभव है। तो केकई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। केकई बहुत ज़िद में आ गई हैं, हठ में आ गई हैं। और जब व्यक्ति हठ में होता है तब उसे यह लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, उसके अलावा सब झूठ है। जो मैं सोच रहा हूँ बस वही ही ठीक है, वही सत्य है। केकई पूरी तरह से मंथरा के जाल में फंस चुकी है। उन्हें लगता है कि उनका यदि कोई हित चाहने वाला है तो वह मंथरा दासी ही है और कोई नहीं। बाकी सभी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यह बात कहीं ना कहीं केकई के दिमाग में इतनी ज़्यादा भर चुकी है, वो जहर इतना ज़्यादा भर चुका है कि अब वह अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र करती हुई को भवन में पहुंच गई हैं। और इधर राजा दशरथ बहुत वृद्ध राजा है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वह राज्याभिषेक राम का करके अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो। और जब वो पूरे दिन इस कार्यक्रम में रहते हैं कि राम का किस प्रकार से राज्याभिषेक हो, सारी तैयारियां करते हैं, तो होता यह है कि ये शाम के समय वह सब काम करके सारा कार्यभार कर कर सभी को आदेश देकर अगले सुबह के राज्याभिषेक के लिए वे बहुत प्रसन्न होकर सोचते हैं कि यह बात तो किसी रानी को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये तो कौशल्या को भी यह बात पता नहीं है, सुमित्रा को भी पता नहीं है, केकई को भी पता नहीं है। तो उनके मन में इस चीज़ को लेकर कोई छल नहीं होता है। वो सोचते हैं कि सबसे पहले यह बात अपनी प्रिय रानी केकई से कहूँगा, क्योंकि दशरथ केकई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वो वृद्ध थे और उनकी पत्नी तरुणी थी, बुद्धिमान थी, विद्वान थी। तो एक तरह से वो बहुत आकर्षित थे केकई के, और अधिकतर समय उनका जो है राज्य कार्य के बाद वो केकई के साथ ही बीतता है, ऐसा प्रतीत होता है वाल्मीकि रामायण पढ़कर। साफ लिखा भी गया है इसमें। तो होता यह है कि राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है। सब कार्य समाप्त करके, सब कुछ करके वो जब वापस आते रहते हैं कि अब केकई को यह बात बताऊंगा, केकई के महल में पहुंचते हैं। परंतु आज जीवन में पहली बार ऐसा होता है कि केकई अपने महल में नहीं है। जीवन भर का एक दिनचर्या है, राजा आते थे, केकई अन्यत्र उस समय कहीं भी नहीं जाती थी। परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ कि महल में अपनी प्रिय पत्नी को ना पाकर राजा दशरथ बहुत विषाद में भर जाते हैं। उन्हें चुभता है, वो चीज़ बहुत कष्ट पहुंचता है। वह केकई के बारे में पूछते हैं और तब उन्हें जो बात पता चलती है वह उन्हें और आघात कर देती है, उनके हृदय को
उन्हें पता चलता है कि कैकेयी अत्यंत रुष्ट होकर, कुपित होकर कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। राजा दशरथ कैकेयी के पास जब जाते हैं तो कैकेयी को जिस अवस्था में वो पाते हैं उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। उनकी सबसे प्रिय रानी, जिन पर वो अपना जान छिड़कते थे, वह आज मलिन वस्त्र पहनकर, अपने केशों को खींचकर एक ही वेणी में बांधकर, सारे अपने दिव्य आभूषण जो भी हैं वो सब उतार कर, पुष्प के हार, रत्न सब उतार कर भूमि में यत्र तत्र फेंका हुआ है। सारी चीज़ें फेंकी गई हैं भूमि में, और उनकी रानी जो है बिल्कुल ही मलिन वस्त्र पहनकर अचेत सी अवस्था में भूमि पर लेटी हैं। राजा दशरथ जब कैकेयी को इस अवस्था में देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कितने ही बाण उनके हृदय को चीर गए हों। इन्हें इतना ज़्यादा विषाद होता है कि ऐसा क्या हो गया। वह कैकेयी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि कैकेयी, तुम मुझ पर क्रोधित हो, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझ पर क्रोधित हो। फिर वह कौन है जिसने कि तुम्हारा अपमान किया है, जिसने तुम्हारा निंदा किया है, जिसके कारण तुम इस अवस्था में हो, वह मुझे बताओ। कैकेयी, क्या तुम्हें कोई रोग है तो वह भी मुझे बताओ कि क्या हो गया। मेरे पास बहुत चिकित्सक हैं। और फिर कैकेयी को बहुत ही स्नेह से देखते हुए राजा दशरथ कहते हैं, मेरे हृदय को मत देने वाली कैकेयी, आज तुम्हारी यह दशा कि मैं जीवित हूँ और तुम भूमि पर लेटी हुई हो। तुम बताओ कि किस अवध्य का वध करना है, तुम बताओ कि किसका लाभ करना है, तुम बताओ कि किस दरिद्र को धनवान बनाना है, और तुम बताओ कि किस धनवान को दरिद्र बना दूं। क्या बात हो गया वह तुम मुझे बताओ। तुम क्यों इस तरह से अपने आप को, इतना क्यों तुम रो रही हो। राजा दशरथ कहते हैं, हे भामिनी, हे भार्या, तुमको अपने आप को इतना कष्ट देने की, इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है। और तब देखिए एक अतिरथी वीर राजा दशरथ, जो कि पूरी पृथ्वी के सम्राट शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, वह राजा दशरथ कैकेयी के प्रेम में इतने ज़्यादा उन्होंने कैकेयी को प्रेम दिया है कि वह यह कह रहे हैं कि हे भार्या, मैं और मेरे सभी सैनिक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। अयोध्या के राजा नतमस्तक हैं प्रेम में अपनी पत्नी के आगे, और वह कहते हैं कि तुम आज्ञा तो दो, तुम बताओ कैकेयी क्या बात है, तुम इस तरह से रुष्ट मत रहो। और बार बार राजा दशरथ का भाव यह होता है कि उनके जीवित रहते उनकी प्रिय पत्नी का ऐसा हश्र करने वाला कौन है, क्या वह कारण है जिससे उनकी पत्नी को इतना ज़्यादा दुख हुआ है। और राजा दशरथ कैकेयी को उस अवस्था में देख ही नहीं पा रहे हैं। वो उनके हृदय को चीर रहा है अपनी प्रिय पत्नी का ऐसा रूप। और तब वह कहते हैं कि कैकेयी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है तुम बोलो। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को आकर छटा देता है, कोहरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार मैं दशरथ, मेरे अधीन ये पूरी पृथ्वी है। तुम मुझसे कुछ कह के तो देखो, जो तुम कहोगी वह होगा। मैं दशरथ तुम्हें यह शपथ देता हूँ। और इसके बाद कैकेयी को कुछ सांत्वना मिलता है। कैकेयी कहती है कि किसी ने मेरा अपमान नहीं किया महाराज, किसी ने मेरी निंदा नहीं की है। मेरा कुछ प्रयोजन है जिसे मैं सिद्ध करना चाहती हूँ। कहिए, यदि आप मेरा प्रयोजन सिद्ध कर सके तो मुझे शपथ दिलाइए, मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं जो मांगूंगी, मेरा जो प्रयोजन होगा उसे आप सिद्ध करेंगे। तब राजा दशरथ कहते हैं, हे कैकेयी, मैं
राजा दशरथ, तुम्हें शपथ देता हूँ, अपने सत्कर्मों की शपथ देता हूँ। मैं राजा दशरथ तुम्हें अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा जो प्रयोजन होगा सिद्ध होगा। मैं उस राम की शपथ खाकर कहता हूँ जिसका वरण मैं अपने सभी पुत्र को न्यौछावर करके भी करने को उद्यत रहता हूँ। जिस राम को देखे बिना मैं रह नहीं सकता, उस राम की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा। उसके बाद ये सब होता रहता है। फिर वो कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। कैकेयी को बहुत ज़्यादा स्नेह से देखते हुए, उसे विश्वास दिलाते हुए, उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए राजा दशरथ कहते हैं कि कैकेयी, तुम यह बात जानती हो कि राम के अलावा दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो कैकेयी, इसीलिए तुम विश्वास रखो। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा जो भी वचन होगा, तुम्हारा जो भी मनोरथ होगा, वह सिद्ध होगा। और तब कैकेयी जो है आश्वस्त होती है। वह कहती है कि सभी देवतागण, दिन रात, ग्रह नक्षत्र, ये चंद्रमा भगवान, ये जितने भी ग्रह देवता हैं, वह सभी यह जान ले कि राजा दशरथ ने मुझे शपथ दिया है कि मेरा जो भी प्रयोजन होगा उससे वह सिद्ध करेंगे। और इसके बाद अब वह कहती हैं कि अब वह समय आ गया है जब मुझे राजा दशरथ से अपनी मन की बात कह देनी चाहिए। और इसके बाद राजा दशरथ को वह याद दिलाती हैं देवासुर संग्राम की बात, जहाँ पर उन्होंने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उनसे कहा था कि हे देवी, तुम कोई भी 2 वर मांगो मुझसे। तब कैकेयी ने कहा था कि हे प्राणनाथ, मैं समय आने पर यह 2 वर मांग लूँगी। यह सब प्रसंग वह राजा दशरथ को याद दिला रही हैं। राजा दशरथ को यह बात याद है और राजा दशरथ आश्वस्त होते हैं कि कैकेयी जो भी मुझसे मांगे कि उसमें क्या है, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं वह सब उसे दूंगा। दशरथ को तो दूर दूर तक यह अंदेशा नहीं होता कि कैकेयी उनसे क्या मांगने वाली है। वह तो यह सोचकर आए हैं कि राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न होंगी, और कैकेयी जो मांगने वाली हैं आज राजा दशरथ से, उससे न राजा दशरथ ने कभी कल्पना किया था, न अयोध्या के लोगों ने कल्पना किया था, शायद कैकेयी ने भी कभी ये कल्पना न किया था कि वह ऐसे, उनका जो स्वभाव वो ऐसा बदल जाएगा। जिस राम को वो इतना ज़्यादा अपने पुत्र की भांति स्नेह करती थी, उस राम के लिए वह आज वनवास मांगने वाली हैं। तो समय परिवर्तित होता है, व्यक्ति की बुद्धि भी परिवर्तित हो सकती है। तो कभी भी किसी को ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जो अधर्म, जिसका वो व्यक्ति गलत प्रयोग कर सके कभी भी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और इसके बाद वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, राजा दशरथ कैसे, क्या रिएक्शन होता है उनका, वह कैसे कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कैकेयी को, यह सब मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ के सीरीज़ जो होगा उसमें बताती जाऊँगी। और जैसे भी मैंने अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इससे शेयर कर सकते हैं। और मेरा जो भी बोलने का ढंग है, जैसे भी मैं वीडियोस बना रही हूँ या किसी और टॉपिक पे जैसे भी आपको वीडियोस पसंद हो, प्लीज़ आप जो आप लिख के, आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख कर ये सूचित करें कि मैं किस प्रकार से वीडियोस बना रही हूँ, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाऊँ। मुझे सुनने के लिए और समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको जो मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।